हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 ऑफ एनसीईआरटी 10th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री की। इससे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी आइडेंटिटीज के बारे में बतलाना चाहती हूँ जो हमारी यूज होंगी। पहली आइडेंटिटी, जैसे हम 3 आइडेंटिटीज लिखेंगे जिसको हम यूज करेंगे। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को हम आगे पीछे करके बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी बतलाऊंगी मैं आपको। दूसरी आइडेंटिटी लिखती हूँ, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे अब हम इसी को, जैसे मान लो आपको इसमें से, यहाँ पे पहली आइडेंटिटी है हमारी ये वाली, इसमें से मान लो हमें साइन स्क्वायर निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये वाला चीज, ये कॉस स्क्वायर इधर चला जाएगा, जैसे है ना, इस तरह से। या फिर हमें कॉस स्क्वायर निकालना हो, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस तरह से। या फिर अगर हमारे पास ऐसे आते हैं साइन स्क्वायर थीटा -1, तो हम माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। इसको यहां से निकाला, देखो हमने इसको ऐसे, इसमें से 1 को इधर कर लिया -1 और यहाँ माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा -1 करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है हमने सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी लर्न करनी है एक, और उससे हमारी ये सारी आइडेंटिटीज हम इनको आपस में ऐसे करके फार्मूले की तरह लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इस वाली आइडेंटिटी से ऐसे बना सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर -1। या फिर इस वाली को भी ऐसे यूज करके कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने इस वाली की बनाई है ना, पहले वाली आइडेंटिटी की ये सारी फॉर्मूले बनाए हैं, इसी तरह से इनको भी हम कर सकते हैं। तो ये तो थे, आपने लर्न क्या करना है बेसिकली, लर्न आपने ये 3 आइडेंटिटीज करनी है जो मैंने लिखवाई है। ये वाली 3 आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है, इसी से हम आगे सम सोल्व करेंगे। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। इसका फर्स्ट सम है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, secant A and tangent A in terms of cot A। तो हमने, चाहे आपके पास ये साइन है, चाहे सेकेंड है, चाहे टेंजेंट है, हमने इसको कॉट ए में लेना है। तो इसका सोल्यूशन लेंगे ऐसे। हमने पहले लेना जैसे साइन ए। साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बतलाया था कि साइन कोसेक का उल्टा होता है। हमने ऐसे किया था ना, पंडित बद्री प्रसाद, ये वाला मैंने आपको दिया था उसमें। इसको हम पंडित बद्री प्रसाद भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे जो भी आपको अच्छा लगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी मतलब पाकिस्तान, बी से भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे ये बतलाया था मैंने आपको। तो ये पहला है हमारा साइन, तो इसका उल्टा यहाँ पे कोसेक। ये दूसरा होता है कोसाइन, तो इसका उल्टा है यहाँ पे सिकेंड। और तीसरा होता है टेंजेंट, तो यहाँ पे कॉट। ये था, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम यूज करके, जैसे अब हमने लेना साइन है, तो साइन को हम 1 कोसेक के भी लिख सकते हैं, कोसेक के। और इसको आगे क्या लिखेंगे, हमने बनानी है कॉट ए में लाना है। तो हमें पता कोसेक और कॉट ए की एक आइडेंटिटी है हमारे पास, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करें मान लो,
तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट भी हमें साथ ही लेना पड़ेगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कोसेक ए, अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया तो ये स्क्वायर रूट भी साथ ही लेंगे, ताकि ये कोसेक ए का कोसेक ए रह जाए, फर्क ना पड़े कुछ। अगर हमें यहाँ पे स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर रूट भी साथ ही लेंगे। अब इसको कोसेक को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 में कोसेक स्क्वायर ए हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ऐसे कोसेक की जगह हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दिया। इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉट। कॉट के टर्म्स में आ गया, साइन ए से शुरू किया था हमने, यहाँ पे हमने ये साइन ए लेके शुरू किया था और हम यहाँ पे कॉट ए में आ गए। इस तरह से आपने इसको टर्म्स को लेना है। दूसरा लेते हैं सिकेंट ए, ये दूसरी टर्म है हमारे पास सिकेंट ए। अब लेते हैं सेक ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट भी साथ ही लिखना पड़ेगा हमें। अब हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। आइडेंटिटी जो आज लिखवाई है ना मैंने आपको, वो वाली आइडेंटिटी हम पुट कर रहे हैं। ये हो गया सिकेंट स्क्वायर ए की जगह हमने 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए लिख दिया। और टेंजेंट क्योंकि कोट का उल्टा होता है तो 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम इसको एलसीएम लेकर हम साथ ही इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमने कॉट स्क्वायर ए, इसका एलसीएम आया तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो गया। और क्योंकि हम स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो इसको और थोड़ा अच्छा करके रिफाइन करके लिखेंगे। इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, कॉट में रखना है क्योंकि, तो अपॉन में कॉट स्क्वायर से स्क्वायर रूट निकालने पे कॉट ए, दिस विल बी द आंसर, क्योंकि हमारा सारा कॉट में है। अब हमने कैसे देखना होता है कि जो हमारा नंबर दिया, जैसे यहाँ पे सिकेंट ए दिया हुआ था, तो हमें इसकी आइडेंटिटी निकालनी है। इसकी आइडेंटिटी हमारा टेंजेंट से बनती है और टेंजेंट कॉट का रिवर्स है, इसलिए हमने टेंजेंट से लेके फिर कॉट बना लिया, उसको हमने निकालना था तो क्योंकि कॉट में। इसकी थर्ड है टेंजेंट ए। अब टेंजेंट के लिए तो आपको पता ही है, कॉट में चेंज करने के लिए तो 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा बस। इस तरह से हमने तीनों को, रेशियोज को कॉट ए में ले आए हम इसको। सेकंड सम लेते हैं, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ratios of angle A in terms of secant A। इसको हमने sec A में निकालना है, जैसे अभी लेते तो पहला ले लेते हैं। पहला तो हमारा यही है secant A, तो मतलब secant A हो जाएगा, हम 6 की 6 निकालेंगे। secant A मतलब ये तो sec A ही हो गया। सेकेंड हम ले लेते हैं यहाँ पे cos A। अब हमें पता है कॉस का उल्टा सिकेंट होता है, तो 1 अपॉन सिकेंट ए, यहाँ पे ये लिख दिया हमने, ये आंसर। ये सभी हमने सिकेंट ए में निकालते जा रहे हैं, ये आंसर होते जा रहे हैं। थर्ड ले लेते हैं साइन ए। अब साइन ए का आपको पता है, हम कॉस का उल्टा सिकेंट होता है, इसलिए इसको हम कॉस में लेके आएंगे। साइन और कॉस की आइडेंटिटी होती है, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, क्योंकि अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें चाहिए सिर्फ साइन, तो इसका रूट भी साथ में लेना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। हमने साइन ए को कैसे लिखा पहले, ये है मतलब जैसे साइन स्क्वायर ए और इसका रूट ले लिया साथ ही, और फिर इसके बाद हम ये लिख सकते हैं। ओके, अब इसको आगे कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हमने सिकेंट स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल में लिया, हमने ऐसे ले लिया इसको, और इसको सोल्व करेंगे आगे तो कैसे, एलसीएम लेंगे सिकेंट स्क्वायर ए, तो सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, इसका रूट आ गया। और आगे थोड़ा और इसको सोल्व करेंगे, ऊपर से तो हम कुछ नहीं कर सकते, यही है स्क्वायर रूट में,
नीचे का हमने स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया तो sec a. दिस विल बी द आंसर. ऐसे. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट लेते हैं साइन ए के बाद हम ले लेते हैं कोसेक के. अब हमें पता है कोसेक ए को हम कैसे लिख सकते हैं. कोसेक स्क्वायर ए और इसका रूट, ताकि रूट से रूट स्क्वायर कट जाए तो कोई फर्क ना पड़े. और इसको आगे कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. कोसेक स्क्वायर इसके इक्वल होता है, तो यही आंसर हो गया आपका. नहीं, हमने लाना है इसको सिकेंड ए में, तो आगे कर लेते हैं इसको. आगे 1 प्लस सिकेंड, क्योंकि टेंजेंट से होती है ना, तो हम कोट को लिखेंगे 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर ए. ऐसे. ओके. अब इसको आगे करने के लिए 1 प्लस 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1. ऐसे. और इसका स्क्वायर रूट. अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं. ठीक है, यहां से एलसीएम आया सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1. एलसीएम लिया हमने इसका, तो ये आ गया. अब ये -1 और +1 तो यहाँ से कट जाएगा. ऊपर बचा आपके पास सिकेंड स्क्वायर है, उसको आप उसका रूट निकालेंगे तो सिकेंड ए लिख सकते हो. ओके. और नीचे बचा आपके पास सिकेंड स्क्वायर ए -1 और इसका रूट है हमारे. दिस विल बी द आंसर. नेक्स्ट फिफ्थ ले लेते हैं रेशियो टेंजेंट ए को. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर ए लिखेंगे तो यहां से हमें इसका रूट भी साथ ही लेना पड़ेगा. अब इसको इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सिकेंड स्क्वायर माइनस 1. टेंजेंट की यही होती है ना, सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1. हमने इसको लिखा ये. अब ये आ गया, ये आंसर हो गया, क्योंकि हमने तो इसको सिकेंड में लाना है कैसे भी. लास्ट वन है कॉट ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए फिर इसका स्क्वायर रूट. और कॉट को हम लिखेंगे टेंजेंट 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर ए. ऐसे. इसका स्क्वायर रूट. और इसको हम कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और टेंजेंट स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट. दिस विल बी द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, हमने इस तरह से लेना है सारे रेशियोज को इन द टर्म्स ऑफ सिकेंड ए. थर्ड सम हम शुरू करते हैं. इसमें हमें करेक्ट टर्म चूज करनी है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो हमारे पास है फर्स्ट 9 सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9 कॉमन है, हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचा सिकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए. ये तो हमारी आइडेंटिटी होती है, इक्वल टू 1. सिकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर कर देंगे तो 1 के इक्वल आएगी ना, तो हमने 1 पुट कर दिया, तो आंसर हो जाएगा 9. 9 विल बी द आंसर. तो यहाँ पे 9 हमारे पास है बी ऑप्शन, तो आ जाएगा ऑप्शन बी इज आंसर. इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं. सेकंड पार्ट में है 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और इधर से है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा. हमने इसकी वैल्यू निकालनी है क्या होगी. तो अब इसमें क्या है ना, जो ऑप्शन दे रखी है, अगर हम उसको कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी एक एंगल ले लेते हैं, 0, 30, कुछ भी,
तो हम वो उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन में से क्या होना चाहिए। तो अब हम जीरो यहाँ पे क्यों नहीं लेते, थीटा, थीटा मतलब एंगल को हम 0 डिग्री एंगल क्यों नहीं मानते, क्योंकि उसमें नॉन डिफाइंड भी आ जाता है कई बार। तो हम इसको लेते हैं टेंजेंट 30, लेट थीटा बी 30 डिग्री से हम ले लेते हैं इसमें। अब जैसे हम इसमें सम में अपने थीटा की जगह 30 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 तो है ही है, 1 प्लस टेंजेंट 30, यहाँ पे टेंजेंट 30, ऐसे ही सीकेंट 30, 1 प्लस कोट 30 माइनस कोसेक 30, ऐसे। अब इनकी वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या क्या आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने आपको सिखाई हुई है, किस तरह से हम बना सकते हैं, फटाफट बनाएंगे उसको, लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, फटाफट बनाएंगे और उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और एक दो बार करोगे तो आपको वैल्यू भी लर्न हो जाएगी अपने आप से, स्पेशली लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इसमें वैल्यू पुट करते हैं कॉट 30 मतलब √3 माइनस 2, ये। अब इसको सोल्व करते हैं हम यहाँ से, पहला √3 ब्रैकेट में, तो √3 प्लस 1 प्लस 2, और यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो √3 माइनस 1, ये। इसको आगे ले लेते हैं, √3 प्लस 3 अपॉन में √3, और यहाँ पे है √3 माइनस 1। अब इसको हम ना देखो कैसे कर सकते हैं, ऊपर यहाँ से इसमें से हमने √3 कॉमन लेना है, तो यहाँ से 1 प्लस √3 अपॉन में √3 तो है ही हमारे पास, और ये बाद वाली ब्रैकेट ऐसे कैसे, जो भी है। अभी √3 से √3 कैंसिल हुआ, अब यहाँ से बचा √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, ये तो आपका फार्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया, 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 विल बी द आंसर। तो आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सी, इज आंसर, ये इस तरह से। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं फिर भी इनसे। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, और यहां से 1 माइनस साइन ए। अब हमारे पास ना सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बतला दूं, सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ सीकेंट टेंजेंट वगैरह जो भी है हमने उसको साइन को साइन में चेंज कर लेना है, सबसे इजी तरीका होता है आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए। तो सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और टेंजेंट को लिखते हैं साइन ए अपॉन कोसाइन ए, ऐसे। यहां से तो है ही पहले साइन ए, ये हम चेंज नहीं करेंगे, साइन या कोसाइन में बनाना होता है हमें। अब पहली ब्रैकेट में से एलसीएम लिया, तो यह 1 प्लस साइन ए आया, इधर 1 माइनस साइन ए है। अब देखो ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में देखो आपके पास ये फार्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, तो हम लिखेंगे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे, अपॉन में cos a है हमारे पास। अब 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos a, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर अपॉन में cos। अब यहां से ये कैंसिल किया स्क्वायर, तो हमारे पास बचा cos a, और cos a आपकी ऑप्शन है डी, सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। इसको सोल्व करके हमारा आया cos a, और इसको हमने लिख लिया ऑप्शन डी। नेक्स्ट ले लेते हैं फोर्थ पार्ट, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम कैसे करेंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर तो होता है सीकेंट स्क्वायर ए, और नीचे कोसेक स्क्वायर ए। हमने आइडेंटिटी प्रूव
पुट कर दी। अब हम इसको साइन कोसाइन में चेंज करेंगे। सिकेंड को कैसे कर सकते हैं, 1 अपॉन कोसाइन स्क्वायर है, और नीचे कोसेक को कैसे करते हैं, 1 अपॉन साइन करना था ना, साइन उलट के ऊपर चला गया तो साइन स्क्वायर है। यहां से बना साइन स्क्वायर है अपॉन कोसाइन स्क्वायर है, मतलब टेंजेंट स्क्वायर है। अब टेंजेंट स्क्वायर है आपका ऑप्शन है डी। इज आंसर। ये थे आपके थर्ड सम के 4 पार्ट्स। नेक्स्ट है फोर्थ सम, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हम इसको ले लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो यहां से हम एक साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब हमारे है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में। इसको हम कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया कि कुछ भी है हमारे पास, हम कोशिश करेंगे उसको साइन और कोसाइन में चेंज करने की। तो कोसेक को कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा, कोट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ऐसे, और इसका स्क्वायर। अब यहां से आगे क्या करेंगे, कैल्शियम लिया अंदर अंदर साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर। यहां से हमने क्या करना है, क्योंकि ये 2 बार है 1 माइनस कॉस, हमने इसको ऐसे लिख लिया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर, ऐसे खोल लिया हमने स्क्वायर स्क्वायर को ऊपर नीचे दोनों में। अब ये 2 बार है तो हमने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं क्योंकि 2 टाइम्स है ये। साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, पहली आइडेंटिटी में से कैसे निकलेगा कि साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे, ये वाला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने वैल्यू पुट की 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आगे देखना हम कैसे इसको ले रहे हैं। ऊपर तो बना 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है आपके पास, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार ए प्लस बी और एक बार में ए माइनस बी, ऐसे। एक बार में 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। ये फुल ब्रैकेट से फुल ब्रैकेट कट गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही RHS है, यही राइट हैंड साइड है आपकी। तो हम लेफ्ट हैंड से चले थे, राइट हैंड साइड पे पहुंचे, मतलब हमने ऐसे प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। इसका सेकंड सम लेते हैं, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और हमें इसको प्रूव करना है 2 सीकेंट ए के इक्वल। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम दोनों तरफ से इसका एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटा, कॉस ए बचा, तो कॉस को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर है। इसी तरह से इधर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये इसको आगे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए तो है ये आपके पास। हम इसको ओपन करते हैं 1 प्लस साइन ए को, इसका होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ऐसे।
हमने इसको ब्रैकेट को a प्लस बी होल स्क्वायर से हमने इसको ओपन किया, अपॉन में जो भी है ऐसे के ऐसे हमने पुट कर लेना है। ये अभी क्या बना स्टूडेंट, देखो हम किसको और किसको ले रहे हैं, यहाँ से कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को लेंगे, ये 1 बन जाएगा, 1 ये बना, 1 हमारे पास पहले ही है, प्लस 2 साइन ए, ये बचा ऊपर, और नीचे है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए ऊपर बना, और नीचे है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अभी न्यूमरेटर में से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 1 प्लस साइन ए, और नीचे है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ये फुल ब्रैकेट के इक्वल है, कट गया हमारा यहाँ से 2 अपॉन कॉस, कॉस किसका उल्टा होता है, सिकेंड का, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस की जगह हमने लिखा सिकेंड ए, और यही आपको राइट हैंड साइड पे लाना था। इस तरह से हमने इसको प्रूव किया, हैंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट लेते हैं इसका, टेंजेंट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा, इट मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस सिकेंड थीटा कोसेक थीटा। इसके इक्वल हमने प्रूव करना है, तो यहाँ पे भी हम राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमने क्योंकि सारों को साइन और कोसाइन में चेंज करना है, तो ये जो ऊपर आपके पास ये टेंजेंट थीटा है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इस तरह से, और नीचे 1 माइनस कॉट थीटा की जगह लिखेंगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, जो इसकी वैल्यू होती है, प्लस इस तरह से ऊपर कॉट की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसको साइन को साइन में चेंज किया। अब आगे सोल्व करेंगे, ऊपर तो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे एलसीएम लेंगे हम साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां से ये वाला, इसको सोल्व किया अभी हमने यहाँ पे, ये नीचे ये वाला, ओके। नेक्स्ट प्लस, अब इसी को भी इसी तरह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तो ऊपर है ही है, नीचे एलसीएम लिया कोस थीटा, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे। अभी देखो स्टूडेंट्स, आगे हम कैसे करेंगे, ये रेसिप्रोकल, जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है, यहाँ पे डबल फ्रैक्शन है ये वाली, तो नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होके ऊपर चली जाती है, हम कैसे लेंगे, उलट के ऊपर चली जाएगी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो है ही है, और यहाँ से साइन थीटा ऊपर हो गया, नीचे बचा हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसे। इस तरह से इसमें भी कोस स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, और नीचे साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये। अब यहाँ से स्टूडेंट देखो, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको, कि यहाँ पे हमारे पास है साइन माइनस कोस, यहाँ है कोस माइनस साइन, साइन में उल्टा है, तो अगर हम इसमें से साइन यहाँ पे, माइनस का साइन यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा ये उलट जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। तो हमने इसको सेम बनाने के लिए कैसे करना है, इस स्टेप में देखना, साइन स्क्वायर थीटा तो है ही है, कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है ना,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस वाले प्लस को हमने यहाँ पे माइनस में चेंज कर दिया। इसमें से हमने कॉमन निकाल के माइनस को, तो अब कैसे लिख रहे हैं हम, साइन थीटा है तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया। ऐसे ये साइन चेंज हो गए, इस वाले में साइन चेंज हो गए ऐसे। अब ये और ये सेम है देखो, तो हम अब इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं। हमने एलसीएम लिया, ये अब यहां से कॉस और ये कट गया, इतना कटेगा तो साइन बचा, साइन स्क्वायर को हमने साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन क्यूब थीटा। इसी तरह से यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा ये बन गया। अब आगे इसको सोल्व करेंगे हम। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, ये होता है ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। ये फार्मूला हमने पुट कर दिया ए क्यू माइनस बी क्यू का। अब नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा। अब देखो स्टूडेंट्स, ये वाली फुल ब्रैकेट ये वाली फुल ब्रैकेट है, कट गया यहां से, तो बचा आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने इसकी जगह लिखा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर न्यूमरेटर में बचा, और नीचे हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा। अब हमने इसको दोनों को सेपरेटली लिखना है, 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा है जो, इसके नीचे भी साइन थीटा कोस थीटा। हमने इसको सेपरेट कर लिया दोनों की तरफ। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन को आप लिख सकते हो कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस को लिख सकते हो सीकेंड थीटा, प्लस यहां से तो कट के 1 ही आ गया 1, और यही आपके पास RHS है राइट हैंड साइड। यही आपने प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट लेते हैं सम। फोर्थ सम है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सिकेंट ए। इसको प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस में कॉस ए। अब यहां से भी LHS ही लेते हैं हमने, क्योंकि साइन को साइन में चेंज करना है, तो इसको लिख लिया हमने इस तरह से, सिकेंट ए को 1 अपॉन कॉस ए और नीचे भी 1 अपॉन कॉस ए। ये हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। अब क्योंकि इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 और नीचे 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए तो कट ही गया, हमारे पास क्या बचा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1। अब 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए तो यहाँ पे, यहाँ से भी हम देखते हैं राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, देखो 1 माइनस कॉस ए चाहिए। तो हाँ, अगर हम इसको रैशनलाइज करें आगे, हम करेंगे 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। रैशनलाइज कर रहा, हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। तो ऊपर फार्मूला हमारा बना ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे हमारे पास 1 माइनस कॉस ए। अब ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, फार्मूले से आइडेंटिटी से, और 1 माइनस कॉस ए।
और यही आपको चाहिए था राइट हैंड साइड में, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट लेते हैं फिफ्थ सम। ये दिया हुआ है आपको कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और ये होना चाहिए इक्वल कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि हमने आइडेंटिटी यूज करनी है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम इसको सारे को साइन ए से डिवाइड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसे हर इसको सेपरेटली साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह से डिनोमिनेटर में भी कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, इस तरह। अब यहां से देखो कॉस अपॉन साइन, हम इसको कॉट भी लिख सकते हैं, तो हमारा ये बनेगा कॉट ए, ये तो कट ही जाएगा यहां से, माइनस 1 प्लस कोसेक के अपॉन, इसी तरह से कॉस साइन को हम लिखेंगे कॉट ए प्लस, ये कट गया 1 माइनस कोसेक के, ये हो गया। हमने इसको कोसेक के वगैरह में चेंज कर दिया क्योंकि हमें इसकी आइडेंटिटी यही वाली पुट करनी है यहाँ पे। अब इसको हम कैसे लेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक के हमने आगे कर लिया और माइनस 1, ये वाला माइनस 1 पीछे कर दिया। इसी तरह से नीचे तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, अब यहाँ पे जो ये 1 है ना, 1 की जगह हम इसकी आइडेंटिटी पुट करेंगे कॉट और कोसेक वाली। तो हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक के तो है ही आपके पास, माइनस 1 की जगह हमने पुट किया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसकी आइडेंटिटी पुट करती 1 इक्वल होता है ना ये, और नीचे हमारे पास जो भी है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम यहाँ से ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे पास ए प्लस बी है, तो हमने कॉमन लिया कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हमने कॉमन ले लिया दोनों में से। तो यहाँ से इस वाले में से अगर कॉट ए प्लस कोसेक ए निकाल लिया तो 1 बचेगा ना स्टूडेंट्स, तो हमने इसको यहाँ पे 1 माइनस इस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए में से प्लस का निकालने पे हमारे पास बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, अपॉन है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आगे देखें, कॉट ए प्लस कोसेक ए तो है ही है, यहां से बना 1 माइनस में कोसेक ए, और साइन ये वाला माइनस, ये ब्रैकेट खोलने पे साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस कॉट ए, ये बना अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो ये वाली और ये वाली ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, ये कट गया, तो यहां से बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही आपको चाहिए था, तो हमारा यही हो जाएगा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट सम लेते हैं, 6 सम में है
ये हमने प्रूव करना है तो एल एच ले लेते हैं इसकी। यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि सिंगल ऐसे ही टर्म है ना हमारे पास, तो ऐसे वाले सम्स में हम हमेशा रैशनलाइज करेंगे। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करके, ऊपर हुआ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे बना फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये। अब यहां से तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा तो 1 प्लस साइन ए बचा, अपॉन ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है इसको हम कॉस स्क्वायर है भी तो लिख सकते हैं ना, तो नीचे हमारे पास है कॉस स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर ए से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो कॉस ए बच जाएगा। ओके, अब इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए तो बन जाएगा सिकेंट ए और यहाँ से टेंजेंट ए, और यही आपको चाहिए था, यही आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। सेवंथ सम, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपको प्रूव करना है टेंजेंट थीटा के इक्वल, तो हम LHS ही लेके चलते हैं। अब देखो LHS में यहाँ पे इन दोनों में हमारे पास साइन थीटा कॉमन है, इसी तरह से नीचे से कॉस थीटा कॉमन है, तो हम लेंगे साइन थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बच गया ऐसे, और नीचे से कॉस थीटा कॉमन लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बचा। अभी इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 माइनस, इसको खोल के 2 बार लिख लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इस तरह से कोस स्क्वायर थीटा को 2 बार लिख लेते हैं हम खोल के, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, हमने इसको लिखा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो बचा है, और नीचे है डिनोमिनेटर में, यहाँ से इसको हमने ले लिया कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा तो पहले ही है, अब ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा। अब ये पूरी ब्रैकेट से ब्रैकेट सेम थी क्योंकि कट कर दिया हमने, तो ये बचा साइन अपॉन कॉस मतलब टेंजेंट थीटा, और यही आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट लेते हैं पार्ट, 8th पार्ट, साइन ए प्लस कोसेक के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सिकेंट ए होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है और है भी बहुत इजी। हम कैसे करेंगे इसको, देखो स्टूडेंट्स, हमने इसको ब्रैकेट को ओपन करना है फार्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसको ओपन करेंगे। क्या होगा LHS में, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a इंटू कोसेक a, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह से हम इसको ओपन कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर a प्लस सिकेंड स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सिकेंड a। अब देखो यहाँ पे कॉस और सिकेंड आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कट गए, इस तरह से साइन और कोसेक के भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कट सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर ए
प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सिकेंड स्क्वायर ए प्लस 2। अब इसको साइन स्क्वायर के साथ हम कॉस स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा 1, इसको हमने लिख लिया 1 प्लस 2 हमारे पास पहले ही है ये, और ये आगे ये जो कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऐसे। और इसी तरह से ये जो सिकेंड स्क्वायर है इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है। आइडेंटिटी लगाई हमने। अब देखो क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, और यही आपकी RHS है। हैंस प्रूव्ड। कितना छोटा सा सम है। नेक्स्ट लेंगे 9th सम। कोसेक ए माइनस साइन ए, यहां से है सेक ए माइनस कॉस ए। हमें प्रूव करना है 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कॉट ए। यहां से LHS लेंगे पहले। कोसेक को फिर से हमने साइन को साइन में ही चेंज करना है इस तरह से, और इसी तरह से ये 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस साइन ए, और यहां से भी कॉस ए एलसीएम लेके तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये कॉस स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर है, इसको हमने ऐसे लिखा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी पुट करके। अब देखो एक साइन से एक साइन कटा, कॉस से एक कॉस कटा, तो हमारे पास बचेगा कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस ए साइन ए ये बच गया। यहां से इसको 1 करके छोड़ दिया लेफ्ट हैंड साइड में। इसी तरह से अब हमने RHS ले लेनी है। अब इसको हम साइन को साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए ऐसे। और आगे हम लिख सकते हैं 1 तो है ही हमारे पास नीचे। अब नीचे का एलसीएम लिया कॉस ए साइन ए, तो यहां से बना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये तो 1 ही होता है, ये इक्वल टू 1 होता है सारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हमारा 1 ऊपर है, 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए। अब ये उलट के चला जाएगा ऊपर, तो हमारा बचा साइन ए कॉस ए। ये 2 है। फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। ये था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको आपने प्रूव करना है 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और साथ में इसका होल स्क्वायर और साथ में
टेंजेंट स्क्वायर ए। हमने ये प्रूव करने हैं। अब यहां से देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, ये वाली, ये साइड ली हमने, ये सिर्फ ये। तो यहां से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम सिकेंड स्क्वायर ए, और नीचे कोसेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटी पुट कर दिए हमने। अब इसको आगे और खोलेंगे। सिकेंड स्क्वायर में हमने इसको प्रूव करना है ना स्टूडेंट्स, ये इक्वल टू हमने क्या प्रूव करना है, इसको और इसको ले लेते हैं हम। 1 माइनस साइन ए कॉस ए, टेंजेंट ए को लिखा हमने अपॉन 1 माइनस कॉस ए साइन ए, और इस सारे का होल स्क्वायर। अब सिकेंड स्क्वायर ए, सिकेंड स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक ए का साइन ए उलट के ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास सोल्व करके आया इसको, ये होल स्क्वायर। अब यहां से तो ये साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये देखो ये क्या बना, टेंजेंट स्क्वायर है, तो इसको तो हमने लिख दिया टेंजेंट स्क्वायर है। एक तो ये प्रूव हो गया आपका टेंजेंट स्क्वायर है, आपने जो प्रूव करना था। तो आगे इक्वल टू, यहां से इसको और सोल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, उलट लेते हैं हम इसको, इसमें से देखो हमने ऐसे अलग किया, इन दोनों का हमने ऐसे लिख लिया, इनटू में जो ये नीचे वाले हैं ये रेसिप्रोकल होगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, इसका स्क्वायर। इसको आगे और थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहां से साइन ए माइनस कोस ए का हम स्क्वायर निकाल लें, चाहे कोस ए माइनस साइन ए का निकाल लें, स्क्वायर में हमारा माइनस का स्क्वायर हो के प्लस ही हो जाता है, तो ये पूरी ब्रैकेट से कट जाएगी यहाँ पे, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाता है टेंजेंट स्क्वायर ए। तो हमने इस तरह से ये तीनों साइड्स प्रूव कर दी, हेंस प्रूव। ये थे आपकी पूरी वीडियो एक्सरसाइज 8.3 ऑफ एनसीईआरटी 10th क्लास के लिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे शेयर और लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब तो आपने किया ही हुआ है चैनल, ताकि आपके पास सारी वीडियो आते रहें। ओके।